Here myself मंजेश कुमार, आई एम गोइंग टू टीच योर केमिस्ट्री। चलिए बुआ, अब हम लोग 12th का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा है लेक्चर नंबर वो थर्ड है, पार्ट ए है। ठीक है ना बुआ, ये 7 लेक्चर का सीरीज है। ठीक है ना, और उसमें भी बहुत सारे पार्ट है, तो ये थर्ड लेक्चर आपका होने जा रहा है। अब देखिए बुआ, हम लोग नेक्स्ट में जो देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे लेक्चर नंबर थर्ड जो है इसका पार्ट ए है, तो इसमें देखो बुआ, सबसे पहले हम लोग इस पूरे थर्ड लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, पूरे थर्ड लेक्चर की बात हो रही है। तो पूरे थर्ड लेक्चर में जो हम लोग ये पार्ट ए अभी हटा दो, अभी जस्ट सपोज करो ये पार्ट कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो देखो पहले सॉल्युबिलिटी देखेंगे, हेनरी लॉ देखेंगे, रॉल्स लॉ देखेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, हेनरी लॉ देखेंगे, रॉल्स लॉ देखेंगे, वेपर प्रेशर देखेंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। ठीक है ना, आगे तो इन सारी चीज को डिस्कस हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब ये इस लेक्चर सीरीज में, मतलब लेक्चर नंबर थर्ड का जो सीरीज आएंगे उसमें ये सारी चीज डिस्कस करेंगे बुआ। अब देखो ये अगर थर्ड समझ में आ गया ना, तो यहाँ से अब देखो, अभी तक तो बेसिक बेसिक था हमारे पास, जो पीछे का पढ़े थे वो है। अब एक्चुअली में 12th जो शुरू हो रहा है ना, वो अब शुरू होगा। ठीक है ना बुआ, तो इसमें नई नई चीज हम लोग को एक्सप्लोर करते चलेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे बुआ। ठीक है ना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पार्ट ए। ठीक है ना, पार्ट ए में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखो बुआ, एक्चुअली में ये इतने सारी चीज आए कहां से। ठीक है ना, तो अब ये पार्ट ए में देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जैसे सॉल्यूशन जो था, देखो बुआ ध्यान से देखोगे, सॉल्यूशन जो था उसने हमने कितने प्रकार के पढ़े थे, मतलब उसमें 4 टाइप्स के पढ़े थे। तो उसमें एक जो था जिसमें हम लोग बताए थे वो मतलब सॉल्यूशन जो होता है वो 9 टाइप्स के होते हैं। जो एक प्रोसेस था, सॉल्यूशन कितने होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें बताया था बुआ, देखो इसमें कितना होते हैं ना, सॉलिड सॉल्यूशन, याद करो सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, उसके बाद क्या था बुआ, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना, लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये कहां से आया, देखो बुआ उसके भी पार्ट, सॉल्यूशन एक था, मतलब हमने 4 भाग में बांटा था, उसका एक पार्ट जो था उसमें ये चीज थे। ठीक है ना, इसी की याद रखिएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद क्या पढ़े हम, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है ना, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है ना, गैसियस सॉल्यूशन। अब देखो बुआ, ये जो सॉलिड सॉल्यूशन था ये 3 प्रकार के बने होंगे। ठीक है ना, ये सॉलिड सॉल्यूशन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। ध्यान से देखते चलो, ये आपको समझ में आ गया एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। एक्चुअली एक चीज पढ़ रहे हैं तो पीछे से कैसे लिंकेज है, ये लिंकेज ड्रॉ करना आना चाहिए। क्योंकि देखो जब रिवाइज करोगे ना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो तुम्हें समझ में नहीं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो जब लिंकेज रहेगा ना, तो वहां से तुम क्या करोगे, ड्राइव कर लोगे, अच्छा ये टॉपिक यहाँ का है, ये टॉपिक इस पार्ट का है, ये टॉपिक उस पार्ट का है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पड़ता है, ये सब चीज फायदे पड़ते हैं। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं बुआ, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को देखेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन जो होगा वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे बुआ इसमें सॉलिड। ठीक है ना, सॉलिड सॉलिड क्या होगा, सॉलिड सॉलिड प्लस लिक्विड। क्या था तुम्हारा, सॉलिड प्लस लिक्विड था। फिर क्या था तुम्हारा, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन था, लिक्विड प्लस लिक्विड। और उसके बाद नेक्स्ट में जो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बुआ, गैस प्लस लिक्विड। कौन सा है तुम्हारे पास, गैस प्लस लिक्विड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन उसके हमने क्या करे, इतने टाइप्स के होते हैं। अब इन टाइप्स में से हमने लिक्विड सॉल्यूशन को केवल चुना, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है हुआ। और इन लिक्विड सॉल्यूशन को जो हम एक्सप्लेन करेंगे ना, व्हेन वी इलैबोरेट दिस लिक्विड सॉल्यूशन, तो हमने ये 3 तरह के, ये सब चीज पीछे देख चुके हैं। तो अब देखो बुआ, सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे। ठीक है ना, लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे और गैस को लिक्विड में डालेंगे। तो अब देखो बुआ, एक्चुअली में ये अगर सॉलिड को सॉलिड में डालोगे तो इसमें कोई, ये एक नॉर्मली हमें पढ़ना है, इसमें कोई लॉ नहीं आएंगे। लेकिन जब गैस को लिक्विड में डालोगे ना, तो यहीं से हमारा डेवलप होगा हेनरी लॉ। कौन सा डेवलप होगा, हेनरी। ठीक है ना, हेनरीज लॉ। ठीक है ना, हेनरी लॉ डिराइव होगा। अब देखो बुआ, इसमें सॉलिड को, गैस को लिक्विड में डालोगे तो कौन सा लॉ डिराइव होगा, हेनरी लॉ, जो ऊपर में देखोगे। अब देखो बुआ, यहाँ पर लिक्विड को, ठीक है ना, लिक्विड को लिक्विड में डालोगे तो क्या होगा, रॉल्स लॉ। कौन सा होगा बुआ, रॉल्स लॉ। अब यहाँ पर रॉल्स लॉ डिराइव करेंगे। और यहाँ पे लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा बुआ, यहाँ पर जनरली हम इसको पढ़ने वाले। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यही दोनों चीज, ये रॉल्स लॉ है, तो वहीं जाके क्या होगा बुआ, आइडियल गैस इक्वेशन बनाएगा, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन बनाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे नॉन आइडियल गैस में, देखेंगे नॉन आइडियल को रियल गैस कहते हैं। और जब उस रियल को भी तोड़ेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे, फिर निगेटिव डेविएशन देखेंगे, और फिर देखेंगे वो वन टफ फैक्टर, और फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हमारा सफर कहाँ पे है बुआ, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है बुआ, आज हमने इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, सेकंड में ये और थर्ड में ये हमारा सीरियल नंबर वाइज है। ठीक है ना बुआ, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है ना, तो आज हम लोग सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं, ठीक है ना बुआ, और इन सब चीजों को बोलते हैं, इसको एक साथ बोल सकते हो बुआ, इनको सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, इसमें लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे हो, और गैस को लिक्विड में डाल रहे हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बुआ, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, व्हाट वी फाइंड दैट, वी विल कॉल देम सॉलिबिलिटी। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेक्चर पार्ट 1 का, लेक्चर 3 का पार्ट 1 का जो टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, इसको बोल सकते हैं बुआ हम लोग सॉल्युबिलिटी। पहले नंबर टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे हम लोग लिखते हैं
सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी देखेंगे केवल आज का टॉपिक, इसका टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे बुआ सॉल्युबिलिटी का, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो बुआ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना बुआ, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिजॉल्व इन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ठीक है ना। लिखते भी चलो, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते भी चलोगे तो क्या होगा, आसानी पड़ जाएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है ना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, याद रखोगे, ये बड़ी फैक्टर वाली बात है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बाद में तुमको नहीं बताया जाता, ये सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर जाए एक खास अमाउंट में, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल देके समझो, अगर मान लो हम 36 ग्राम NaCl, ठीक है ना, 36 ग्राम NaCl अगर डिसॉल्व करता है, ठीक है ना, डिसॉल्व करता है कितना में बुआ, 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व करता है तुम्हारा 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है ना, 100 ml या 100 ग्राम भी बोल सकते हो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 होगी तो क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। चेक कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अब देखो बुआ डेंसिटी की वैल्यू तो 1 रखनी है, क्योंकि 1 ग्राम पर ml होता है। तो अब देखो बुआ जो भी मास अगर इसको 1 ml रखोगे तो ये एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम निकालोगे तो इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, 1 ml डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 G/ml, ठीक है ना, क्या होगा वो तुम्हारा 1 Gml, डेंसिटी ग्राम पर ml आ गया। और यहाँ पे वॉल्यूम जब निकालोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ग्राम और ऊपर में मिलीलीटर आ जाएगा। एक मिनट, ऊपर में तो मास है ना, तो मास का तो ग्राम होगा ना बुआ, तो अब देखो ग्राम होगा तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर कितना आ जाएगा, ऊपर जो भी आएगा 1 ml आएगा। तो इस फॉर्मूला से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमें इससे कोई जरूरत वाली बात नहीं है, इसको मिटा देते हुए, ठीक है ना। अब देखो 100 ml, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखो 36 ग्राम, देखो 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ml, तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्पेसिफाइड अमाउंट, क्या होगा वो, ये स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है ना, स्पेसिफाइड अमाउंट, ये 1 kg भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है वो लेने के ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखो और ये क्या हुआ, तो इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, अब हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl जो होगा वो कितना होगा, वो 36 ग्राम होता है, 36 ग्राम पर 100 ml ऑफ लीटर, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl कितना होगा, 36 ग्राम पर 100 ml बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो इसको क्या बोल सकते हो, पर 100 ml, समझ में आया ना। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल देख सकते हो, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी समझ में आया। अब देखो अब सबसे पहले बात करेंगे ना, सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या बात करेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो टॉपिक लिखिएगा, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, नेक्स्ट में हम लोग लिखने वाले हुआ ये जो नेक्स्ट फैक्टर जो टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना। हम लोग क्या बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड्स करेगा। तो अब देखो हुआ सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स अपॉन कर दो ज्यादा अच्छा, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना। तो अब देखो बस सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स क्या करेगा, सबसे पहला फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट, जिस चीज को मिला रहे हैं, मतलब ये NaCl को मिला रहे हैं, तो NaCl का नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये सब चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले बात करेंगे क्या चीज हुआ, ये नेचर, NATU वाली, नेचर ऑफ, ठीक है ना, सॉरी स्पेलिंग बोल देते हैं, नेचर ऑफ, ठीक है ना, नेचर ऑफ क्या लिखोगे, वो सॉल्यूट, ठीक है ना। दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, अब सॉल्वेंट भी तो किस प्रकार का है ना, अगर मान लो एक तुम्हारा क्या पोलर है, दूसरा नॉन पोलर, तो क्या डिसॉल्व करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है ना, तो वो दे नेवर डिसॉल्व, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वो फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर फैक्टर जो है वो, ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या बात करेंगे हम लोग, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कौन सा नेचर है, समझ में आ रहा है ना, सॉल्वेंट का जिसमें जो डाल रहे हैं उसका क्या नेचर है, जिसमें जो डाल रहे हैं उसमें उसका क्या नेचर है, तो दोनों देखेंगे। और थर्ड नंबर में देखेंगे वो हम लोग टेम्परेचर, सॉरी थर्ड नंबर में देखेंगे हम लोग, हाँ टेम्परेचर, थर्ड नंबर में क्या देखेंगे वो टेम्परेचर। अब वो जो टेम्परेचर, जैसे कि अगर मान लो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हुआ या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगा, तो ये सब फैक्टर कहाँ से हमें पता चलेगा, तो हम लोग ये चीज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सॉल्यूशन एंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सॉल्वेंट, वी विल कंसीडर हियर एंड वी विल गो इन डेप्थ देयर, ठीक है ना वो। तो अब हम लोग देखते हैं वो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लिख लेना पूरे,
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लास्ट फोर्थ नंबर जो टॉपिक है, याद कर लो, सिंपल सा, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट टेम्परेचर प्रेशर, याद कर लो टॉपिक, सॉलिड सॉल्वेंट टेम्परेचर प्रेशर, यस याद हो गया। ये चार फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है भैया। अब देखो हुआ यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रेशर पे, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या सा डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो अब इन चीजों को तो यहाँ पे समझ लिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक को, और उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। चलिए, आई थिंक यू हैव नो, आप लोग नोट कर लीजिए, प्रेशर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम इसको साइड में लिख देते हैं, कहीं आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर फोर्थ नंबर जो टॉपिक है हमारा क्या है, हमारा प्रेशर है बुआ। कौन सा टॉपिक है हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेशर। चलो, अब जब हम लोग इसको ओमिट करते हैं, ठीक है बुआ, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो, चलिए बुआ, अब यहाँ पर आप लोग ये चीज सारी चीज समझ चुके होंगे ना। देखो जहां भी कहीं भी दिक्कत हो ना, डायरेक्टली कॉल करो, डायरेक्टली तुम लोग क्या कर सकते हो बुआ, मैसेज करो, उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है ना बुआ। तो अब देखो बुआ, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो बुआ, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। अब सोचो, इन सब चीजों को जो अभी पढ़े हैं ये सब एक जनरल है, जो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है, तुम्हारा जनरल है। तो अब देखो हुआ, अब हम लोग बात करेंगे, एक नया हेडिंग डालेंगे, सॉल्युबिलिटी, मतलब जो हम लोग 3 टॉपिक पढ़ना था ना, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। तो उसमें का पहला जो टॉपिक है हम लोग हेडिंग डालेंगे, यही टॉपिक चलेगा हुआ, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है ना। देखो हुआ, टॉपिक दिख रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ना, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होगा बुआ, क्योंकि अभी तो लिक्विड ही पढ़ना है ना, सॉलिड को तो पढ़ना नहीं है। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इस हेडिंग को बढ़िया से लिखोगे और डबल अंडरलाइन कर सकते हो, या तुम बढ़िया से लिखो, क्योंकि ऐसा हम लोग, ये पहला टॉपिक है, ऐसा हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 3 टॉपिक। तो अब देखो बहुत सबसे पहली बात करेंगे, ठीक है ना, हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब देखो वर्ड सॉलिड मतलब कि मान लो कोई भी सॉलिड है, ठीक है ना, अगर कोई भी सॉलिड है वो वाटर के अंदर जा रहा है तो वो डिसॉल्व करेगा या नहीं करेगा, इन सारे चीज को फैक्टर में ना हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ, इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है ना बुआ, इसका सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, हेडिंग डालोगे सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। देखो सॉल्युबिलिटी का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, मतलब ये कैसे डिसॉल्व करेगा, ये कैसे डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत जो होता है, इसका एक ही रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या होता है बुआ, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना, या लाइक डिसॉल्व इन लाइक, अनलाइक डिसॉल्व इन अनलाइक। एक ही फैक्टर है जिसको हमको याद रखना है 100%, यही फैक्टर को, ठीक है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि जो जो जैसा रहेगा वैसा में घुलेगा, जो जैसा रहेगा वैसा में घुलेगा। मतलब कि अगर मान लो अगर पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा। अब ये कौन किस में घुलेगा बुआ, ये जो अगर मान लेते हैं, ये जो पहले लिखते सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये क्या होता है बुआ, तुम्हारा सॉल्यूट होता है, यहाँ पे नीचे देते हैं, ये तुम्हारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और ये क्या है तुम्हारा बुआ, सॉल्वेंट होता है। तो अब देखो बुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर होगा, अगर वो लाइक को लाइक, मतलब कहने का मतलब अगर पोलर सॉल्यूट है तो क्या होगा बुआ, तुम्हारा पोलर क्या रहना चाहिए, तुम्हारा सॉल्वेंट भी होना चाहिए। अगर नॉन पोलर तुम्हारा सॉल्यूट है तो वो क्या होगा, तुम्हारा नॉन पोलर तुम्हारा सॉल्वेंट भी होना चाहिए। देन देयर आफ्टर दे डिसॉल्व, अदरवाइज वो क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं बुआ इसमें आगे, ठीक है ना बुआ। तो अब देखो बुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका प्रिंसिपल हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर तुम लोग लिखोगे लाइक डिसॉल्व इन लाइक। अब देखो बुआ, यहाँ पर हेडिंग डालोगे पोलर, इसके अंदर में, ठीक है ना, पोलर पहला लिख दो, पोलर, ठीक है ना, कंपाउंड्स लिखोगे, ठीक है ना, पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर, ठीक है ना, सॉल्वेंट। पहला क्या होगा देखो, दिमाग लगाओगे, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा में क्या इस पे लिखोगे बुआ, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स, एक है तो एक डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होगा वो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब अगर वो पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व करेगा, अगर नॉन पोलर है तो क्या में डिसॉल्व करेगा, वो आपका नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा।
तो अब देखो बुआ, सबसे पहली बात उठती है कि ये पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। अब देखो सबसे पहली बात तुम लोग पढ़े होगे, अगर मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो HCl ले लेते हैं, तो HCl को जब जूम करके देखोगे ना तो यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर क्लोरीन होगा। अब दिमाग लगा हुआ, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो बी इलेक्ट्रॉन दोनों को बीच में रहना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा गया, तो प्रैक्टिकली देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो था ना, ये कुछ शिफ्ट में, या जो इलेक्ट्रॉन जो था ना, इसके पास ज्यादा शक्ति था इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो था ना, ये खिसक के इधर आ गया। मतलब ये इसको ये होना ये चाहिए था। ये हमने क्या सोचा, ये हमने थ्योरेटिकल सोचा और प्रैक्टिकली हमें मिलता ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आ रहा है, मतलब कि इसके पास ताकत ज्यादा है, बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो इस पर क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास बुला रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो और इस पर क्या हो जाएगा बुआ, अब ये ये इसको खींच रहा है, तो दूसरे में कह सकते हो ना बुआ, ये इसको क्या कर सकता है, ये इसको दे रहा है। सिंपल सी बात करो ना, ये एग्जांपल किसी को सॉलिड दो, बगल में जो भी बैठा हुआ, ठीक है ना। तो एक्चुअली तुमने उसको मारा, तो तुमने क्या होगा, मारा, तो वो क्या बोलेगा, उसने मार खाया होगा। तुमने मारा मतलब वो क्या होगा, उसने मार खाया होगा। मतलब वर्ड समझो, इसने मारा, वो मार खाया होगा। तो वही वाली बात, इसने क्या होगा, लिया होगा, तो ये तो ऑटोमेटिक दिया होगा ना। तो जब ये देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। लेकिन ये कंप्लीटली नहीं ना देता है, ऐसा नहीं ना जी इसके इसके एरिया से या इसके जो कैपेबिलिटी, इसके जो रीजन है उससे पूरा वो दूर चला जाए, ऐसा तो नहीं जा रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा, इस पर डेल पॉजिटिव और इस पर क्या होगा, डेल। इस डेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। इस डेल का मतलब क्या होता है, वो स्मॉल चेंज, मतलब थोड़ी सी कमी आ जाना, ठीक है ना। इस डेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, तो इस पर चार्ज आ गया ना, जब चार्ज आ गया तो क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे ना। और जब पोलर हो जाएंगे, पोल मतलब क्या होता है बुआ, पोल का मतलब ही होता है चार्ज। पोल का मतलब ही क्या होता है, चार्ज। समझ, एकदम छोटा छोटा चीज समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखो पोल का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो अब सबसे पहले होता है ना, पोलर कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो बुआ, पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब देखो बुआ, हम यहाँ पर लिखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सबसे पहले देखो बुआ, पोलर मॉलिक्यूल्स में तुम वाटर लिखो, H2O लिखो, ठीक है ना बुआ, H2O लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे बुआ, HCl लिखोगे। ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, H2O लिखोगे, फिर HCl लिखोगे, और इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बुआ, लग रहा है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम मिटाते रहेंगे आगे। चलो, HCl होगा, उसके बाद क्या होगा बुआ, NH3 होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, HCl के बाद क्या होगा बुआ, तुम्हारा यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड भी लिख सकते, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। अब देखो बुआ, यहाँ पर क्या होगा, C2H5OH। अब हाँ बुआ, ये कार्बन कंपाउंड है, फिर भी क्या होगा, पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो खींचेगा, चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद तुम बोल सकते हो CH3OH बोल सकते हो। तो ये जितने भी कंपाउंड एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये सारे क्या है वो ये पोलर होंगे। अब सोचो बुआ, इसको मिटाते, ठीक है ना, ये मिटा दे। तो अब देखो बुआ, अब यहाँ पर ये जो वाला बंदा है, ध्यान सुनोगे। अब देखो बुआ, यहाँ से ये वाला H2O जो है, ये HCl में डिसॉल्व कर सकता है कि नहीं, क्योंकि देखो बुआ, ये पोलर है, एकदम एग्जैक्टली समझते चलो धीरे धीरे। ये H2O है तो ये इसमें डिसॉल्व कर सकता है, नहीं करेगा। अब ये भी तो इसमें भी कर सकता है ना, दोनों समझ में आ रहा है बात, ये इसमें करे, ये इसमें करे। तो अब देखो भाई, ये भी इधर से कर सकता है डिसॉल्व, ये भी इसमें कर सकता है डिसॉल्व, क्योंकि ये पोलर है, ये भी पोलर, ये पोलर, ये पोलर, ये पोलर, ये पोलर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो अब देखो भाई, ये भी क्या होगा, ये इसमें डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये पोलर पोलर, मतलब समझ ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व करेगा। तो अब देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये भी इसमें कर सकता है, और फिर क्या कर सकता है वो, ये भी इसमें कर सकता है। मतलब ये एक्चुअली में देखोगे, अब बोलोगे क्या, ये इसमें करेगा कि ये इसमें करेगा, तो बता चुके हैं वो सॉलिड सॉल्वेंट कैसे निकालते, जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसके मोल कम होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। तो ये आपके हमने बताया पोलर सॉल्यूट डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट। समझ में आया, क्या बताया हम लोग, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं पोलर सॉल्वेंट में। तो यहां पर आपके पास आ गया, मतलब कि ये किस में कौन सा डिसॉल्व होगा, तो ये प्रिंसिपल समझ में आया ना। अब देखो बुआ, हम लोग एक लिखते हैं नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, देखो ये भी सब मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ क्या होंगे, एटम भी होंगे, जिनको हम बात करेंगे, ठीक है ना बुआ। तो अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को देखो बुआ, तो एग्जांपल लिखोगे, जितने भी तुम्हारे, जैसे कि देखो बुआ, हीलियम, ध्यान सुनो, हीलियम हो गया, ठीक है ना, हीलियम हो जाएगा। उसके बाद आर्गन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, ठीक है ना, जेनॉन हो जाएगा। देखो हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है ना, हीलियम आर्गन क्रिप्टन, हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, ठीक है ना, इतने हो जाएंगे। एक चीज और छूट रहा है, शायद कोई नियोन छूट रहा है,
नियोन। तो वो इन सबको जो बोलेंगे ना, ये जो इतने जो लिखे हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं। क्या होते हैं बुआ, ये एटम्स होते हैं, ठीक है ना, एटम्स होते हैं। लेकिन क्या हो, ये मॉलिक्यूल नहीं होते, ये सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, ये एटम्स के फॉर्म में रहते हैं। अब देखो बुआ, उसके बाद देखोगे H2 हो गया, ध्यान लगाओ बुआ, H2 हो गया, ठीक है ना। चलो चलो इधर और लिख देते हैं, इसको मिटा के इधर और लिखते चलते ताकि तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बुआ। अब देखो मान लेते हैं हम लोग H2 हो गया, समझ में आया, ध्यान से देखोगे H2 हो जाएगा, H2 के बाद क्या हो जाएगा बुआ, N2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, H2 N2 O2 Cl2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन गैस होता है, समझ में आ रहा हुआ। CO2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या लिखो इधर में हम कुछ लिखते हो, ये CO2 हो जाएगा, फिर C6H6 हो जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन, समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, फिर CCl4 हो जाएगा, और भी लिख सकते हो बुआ तुम, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हो। उसके बाद और भी लिख सकते हो बुआ, यहाँ पे C2H4 लिख सकते हो, C2H4 नाम बताओ क्या होता है बुआ, इथीन। और भी तुम और अदर हाइड्रोकार्बन, क्या होगा बुआ, एंड अदर, ठीक है ना, अदर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे यहाँ पे वैसलीन ये सब हो जाए तो उसके भी केमिकल्स। तो अब देखो हुआ, ये जितने भी है ना, ये सारे तुम्हारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, नॉन, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी तुम्हारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। उसमें क्या होंगे, एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ कुछ एटम्स भी है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये लिखा। अब देखो हुआ, जाहिर सी बात है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये चीज सीखना है, क्योंकि देखो जितना एक्सप्लेनेशन, जितना एलोबरेशन करोगे ना, उतना ही सब चीजों को डिटेल में समझोगे, समझ। देखो हुआ, देखो फास्ट इसलिए बोलते हैं ना ताकि तुम लोग बोर ना फील हो, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो है ना, मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी से आपके जो, चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्लियर हो गया, ठीक है ना, पोलर किस में डिसॉल्व करता है, पोलर में। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मतलब कि नॉन पोलर किस में डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना, इनके बारे में पूरा बढ़िया से हम लोग देख लिए। तो अब देखो नॉन पोलर के जो कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे देखो ये सारे Cl2 O2 N2 H2 ये सब तो मॉलिक्यूल है। He देखो He मतलब हीलियम आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, जेनॉन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, नियोन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नियोन है। तो अब इन सारे मॉलिक्यूल्स को जब तुम देखोगे बुआ, तो ये जो जितने भी ये तो सारे मॉलिक्यूल्स, इधर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं तुमको, इधर भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, एटम है, और ये नोबेल गैस है। अब जानते हो बुआ, सबसे पहली बात, नोबेल गैस है तो इन सबका ऑक्टेट पूरा हुआ है, तो इन सब ये हीलियम को छोड़ दो, हीलियम में केवल डुप्लेट होता है। तो ये जो ऑक्टेट जब इनका पूरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्टिव नहीं होंगे, मतलब इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, इस पे चार्ज आ नहीं सकता। जो चार्ज नहीं आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली, जाहिर सी बात है बुआ, ये हो जाएंगे तुम्हारा नॉन पोलर। यहाँ तक समझ में आई इनके। अब उसी प्रकार से न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इधर भी दिया हुआ है, वो CO2 हो गया, बेंजीन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, नहीं अगर नहीं नाम जानते हो तो इसको लिख सकते हो, बेंजीन हो गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे क्या होगा भाई, इथीन हो जाएगा। अदर हाइड्रोकार्बन, और भी हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर क्या लिखा होगा, अदर हाइड्रोकार्बन लिख लीजिएगा, अदर हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, कुछ और भी हाइड्रोकार्बन है। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी है बुआ जो कि क्या है, तुम्हारे पोलर भी है, जैसे हमने ऊपर में देखा था, ठीक है ना बुआ, यहाँ पर CH3OH था, ठीक है ना, यहाँ पर C2H5, ये सब क्या पोलर भी है, क्यों है, रीजन हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब देखो बुआ, इनके बात करते हैं, तो अगर गौर से देखो बुआ, तो ये Cl2 क्या होगा, O2 में डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है ना, ये Cl2 किस में डिसॉल्व करता है, O2 में, और ये क्लोरीन किस में डिसॉल्व कर सकता है बुआ, N2 में। अब देखो एक बार बताएं, उसके बाद फिर क्या कर सकता है बुआ, अब यहाँ पर देखो, ये Cl2 क्या कर सकता है, H2 में कर सकता है, ये Cl2 हीलियम के साथ भी कर सकता है, ये Cl2 आर्गन के साथ भी कर सकता है, ये क्रिप्टॉन के साथ भी कर सकता है, ये तुम्हारा जेनॉन के साथ भी कर सकता है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, नियोन के साथ भी कर सकता है, और ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कर सकता है, ये तुम्हारा क्या होगा, C6H6 के साथ भी कर सकता है, फिर ये क्या होगा होगा, CCl4 के साथ भी कर सकता है, और ये C2 इसके साथ, और ये एक हाइड्रोकार्बन के साथ भी डिसॉल्व कर सकता है। मतलब कि देखो अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1, तो 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13, मतलब एक जब 13 से कर सकता है। अब गौर से एक चीज सुनो बुआ, अब ये CO2 भी तो फिर इस सबके साथ कर सकता है, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो अब देखो ऐसा नहीं है बस इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन पढ़ लिए, यहाँ पर केवल एक नहीं पड़े जो H2HCl के साथ कर सकता है। अब देखो HCl क्या कर, गौर सुनना, ये HCl क्या कर सकता है, H2O के साथ भी कर सकता है, ये HCl अमोनिया के साथ भी कर सकता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी कर सकता है, ये H2S के साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ, मतलब समझ रहे हो ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स वाला आ गया हाल, ठीक है ना। तो अब देखो भाई इनमें ये इतने सारे डिसॉल्व एक दूसरे में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा व्यू क्लियर हुआ होगा, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है एग्जैक्टली में, समझ में आया ना बुआ। इस पे एक बेसिक लेक्चर से समझ में आया ना बुआ। तो ये बेसिक लेक्चर आपका खत्म हुआ पोलर और नॉन पोलर में। अब एक चीज बात हम लोग करते हैं बुआ, ध्यान से देखो बुआ,
एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना, जो हम लोग पीछे में किए थे ना ऑक्सीजन और वाटर का केस, इसको मिटाते हैं, जिसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के अंदर जल्दी से। चलिए वो आई थिंक यू हैव नोट इट डाउन। अब देखो वो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दोगे, चलो अब आपने प्रिंसिपल में लिखा क्या, देखो लाइट डिजॉल्व लाइट, अब पूछो क्या O2, तो बुआ O2 सर आप बोले क्या नॉन पोलर है, ध्यान से देखोगे O2 क्या है नॉन पोलर है, समझ में आया बुआ। H2O क्या है पोलर है, समझ में आया। तो अब H2O को जैसे इसमें जो H2O, अब यहाँ पे हम जानते हैं O2 डिजॉल्व इन H2O, ये बात सही है, ये क्या है ये सही है। अब ये कैसे, हाउ, समझ में आया ना। ये क्या है वो ध्यान दोगे, ये जो हमने टॉपिक अभी लिखा, ये वाला बंदा क्या है आपका, ये जो है तुम्हारा नॉन पोलर है, ठीक है ना बुआ। ये वाला बंदा क्या है तुम्हारे पास बुआ, यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारा पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में कैसे डिसॉल्व करता है, ठीक है ना, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन उठते हैं। तो अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे बुआ, हाइड्रोजन जब ये H2 है, इसको थोड़ा सा हम डेमो मतलब इसको थोड़ा ऐसे बता, ठीक है ना वो। अब ये H2O है, तो H2O कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो O यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर क्या होगा H, ध्यान से, फिर O यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर क्या होगा H, इस पर क्या होगा बुआ डेल निगेटिव चार्ज होता है, इस पर क्या होता है डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या होता है डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल निगेटिव चार्ज, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इस पर 2 डेल निगेटिव क्योंकि 2 पॉजिटिव को कैंसिल करेगा। अब देखो बुआ जब ये O2 मॉलिक्यूल होता है, देखो O2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ में आया हुआ, इनका जब स्ट्रक्चर तुम लिखोगे तो ये O और डबल बॉन्ड O होते हैं, बोलो बात सही कि नहीं। जब ये बॉन्ड यहाँ पर मान लेते ये बॉन्ड टूटेगा, ये जब रेडिकल बनेगा, ठीक है ना बुआ, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये जब जाएगा, ठीक है ना, तो अगर ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ध्यान सुनो बुआ, तो इस पर क्या होता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इस पे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन जो होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा ना, ये पॉजिटिव से होगा, क्या चीज से होगा, पॉजिटिव से होगा। तो अब इसको क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बोल सकते हो इसका H प्लस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करते हैं ना, आपस में एक इंटरलिंक तैयार कर लेते हैं। तो जब ये इससे अब पार्शियल, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट होगा, तो इसमें क्या होगा ना, इसको इसका चार्ज थोड़ा कमेगा, इस पर क्या होगा डेल इसमें दिया तो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देने वाला पे डेल पॉजिटिव चार्ज कोशिश थोड़ा थोड़ा आने रहेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब ये जो चार्ज आता है, एक्चुअली मान लेते हैं, ठीक है ना, ये चार्ज आता है, तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अब ये जो बिहेव करेगा होगा, ये भी किसकी तरह करेगा, तुम्हारा पोलर की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि पार्शियल पोलर, पार्शियल पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, पार्शियल पोलर। और जब ये पार्शियल पोलर की तरह बिहेव करेगा तो वाटर भी क्या था तुम्हारा पोलर। अब देखो O2 क्या हो गया तुम्हारा पार्शियल पोलर की तरह किया, और H2O भी क्या था हुआ तुम्हारा पोलर था, समझ में आया ना। तो क्या समझ में आया, पोलर पोलर डिसॉल्व किया। सिंपल सी बात, एक चीज सोचोगे बुआ, जो ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं निगेटिव चार्ज आते हैं, O2 मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाइड्रोजन जो होता है वो H प्लस के फॉर्म में रहता है, ये H प्लस क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये दे रहा होगा। तो ये H प्लस में भी इलेक्ट्रॉन ढूंढता है, तो इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे ही मिलता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। तो अब देखो या तो उसका पाई बॉन्ड टूट भी सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, ये सब चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कौन कहां से कैसे होता है, अभी समझ लो सिर्फ इतना। तो इसमें ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया होगा, वो अपना बॉन्ड तोड़ के दिया डायरेक्टली दे, ठीक है ना, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो वहां पर उसने दिया तो उसपे कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे O2 के मॉलिक्यूल पे जब वो मतलब पार्शियल होगा तो वो डेवलप जब होगा तो वहां पर क्या होगा, वो डायरेक्टली उस पर चार्ज आ गया, और जब चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी पोलर हो जाएगा, और जब पोलर हो जाएगा पार्शियली पोलर लेकिन है तो पोलर ही ना, तो पोलर पोलर क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फंडामेंटली है, इसको नोट नहीं करिए कॉपी में, बस इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग जो आगे जो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, आगे इसके टॉपिक में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हमें ये पता चलेगा क्यों डिसॉल्व नहीं करता, क्यों करता है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग प्रीवियस क्लास वाले टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे भी आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे इसको अब इसको मिटाते हैं वो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब देखो ये टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी खत्म हुआ, सॉलिड। अब देखो हुआ यहाँ पर देखो, अब एक चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे मतलब इसी में जो है इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो एक चीज छूट गया सर, चलो देखते हैं। अब देखो हुआ, अब ये सॉल्यूट देखो हुआ, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ठीक है ना, मिलके क्या बनता है तुम्हारा, वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है तुम्हारा, सॉल्यूशन बनता है।
तो अब देखो होगा, अगर ये सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, इस एरो का मतलब समझो, तो सॉल्यूशन भी टूट के सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बन रहा है। ये समझो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो इसमें क्या होगा, कोई लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई लिक्विड लेटर सपोज दैट कोई लिक्विड ले लेते हैं। चलो, अब जब कोई लिक्विड ले लोगे उसको क्या करोगे, अंदर से थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको हीट करते हैं, ठीक है ना। जब हीट करोगे, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे है, ऐसे नहीं, ये हवा में नहीं उड़ रहा है। चलो, अब देखिएगा यहाँ पे, तो अब तुमको क्या लगेगा, यहाँ पर जो देखो, सबसे पहले ध्यान सुनोगे, ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर वाले के जो पार्टिकल होंगे उनमें क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, मोर होंगे। नीचे वाला पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, लेस होंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऊपर के मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट फास्ट मूव करते हैं, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं। जब इसको हीट करोगे तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। इसमें से पार्टिकल सब उठ के क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आया ना। तो जब इनके पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा, चलो, इनके पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा, और फिर इसमें से देखो, ऊपर वेपर प्रेशर होता है, तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे, ठीक है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल सब है ना, इस पर प्रेशर का दाब रहता है, तो ऊपर से वाले का नीचे आ रहा है। तो अब देखो हुआ, यहाँ पर क्या एक साथ ऊपर भी जा रहा है, एक साथ नीचे भी आ रहा है। तो वैसे ही ये एक हम अलग से बताएं आपको, वैसे ही सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो वो आपस में मिलते भी है, और आपस में क्या होते हैं बुआ, जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बुआ, इसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या करते हैं हम लोग, डिसोसिएशन। डिसो डिसोसिएशन मतलब क्या होगा बुआ, पार्टिकल्स का टूटना। जिस चीज को हम उसमें डाल रहे हैं, जैसे कि जो शुगर देखोगे, शुगर जब पानी में जाएगा, या NaCl देखोगे, वो जब वाटर में जाएगा तो वो अपने आप को डिसोसिएट करके अलग अलग होने लगता है। जब डिसोसिएट करके अलग अलग जब होने लगेगा, दूर जब होने लगेगा, बिछड़ने लगेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉरी क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन मतलब बिखरना। अब देखो हुआ, अब उसी वक्त में जैसे यहाँ पर देखो, ये एक साइड ऊपर जा रहा है तो प्रेशर का नीचे आ रहा है, ठीक है ना। एक इस एग्जांपल है, कंडेंसेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना, और इवेपोरेशन का है। तो जब ई इधर से जब आएगा, जब बहुत सारे वही पार्टिकल आपस में जब उसमें टेम्परेचर हम कम करते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल फिर क्या करेगा, उसमें मोशन कमेगा, और जब मोशन कम करेगा तो नजदीक नजदीक आएगा, नजदीक नजदीक आएगा तो क्या करेगा होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या होगा तुम्हारा, क्रिस्टलाइजेशन। हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बुआ, ठीक है ना, इवेपोरेशन। वेपर प्रेशर पढ़ना है ना, तो वहां पे ये सारा चीज क्लियर होगा। तो मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मतलब कि मिलेगा, मिक्स करेगा, डिसोसिएट होगा सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूशन बनेगा। जब ये डिसोसिएट होकर फिर कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये इस टॉपिक को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा वो, ठीक है ना, जल्दी से। चलो, जल्दी से नोट करिए वो। चलो वो, अब हम लोग नेक्स्ट में काम करते हैं ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखने वाले हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हेडिंग आइएगा, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो बहुत ध्यान से देखते चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें सबसे पहला, इफ द प्रोसेस इज, ठीक है ना, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना वो। अगर प्रोसेस क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना वो, एक्सोथर्मिक, देन एज वी क्या करेंगे वो, इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है ना वो, जैसे एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, देखो अब इसमें हम बताते हैं, चलो ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, देखो अगर मान लेते वही एक चीज, देखो कभी याद मत करो, समझते चलोगे। इसमें क्या होगा, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना वो। अब देखो वो, जब हम नीचे से अंदर से यहाँ पे क्या करें, टेम्परेचर दिए, मतलब कि यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हीट देते हैं, तो हीट देंगे तो इसके पार्टिकल बहुत मोशन में आ जाएंगे। ध्यान से, पार्टिकल क्या करें, बहुत जल्दी इस रोटेट होने लगेगा। जब रोटेट होने लगेगा तो क्या हुआ, ऊपर से जब गैस के पार्टिकल जो आएंगे, या जो भी पार्टिकल जो आएंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, क्या वो डिसॉल्व हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब वो थोड़ा सा स्थिर रहेगा, उसमें मोशन थोड़ा हल्का कम रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो डिसॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा बहुत, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो उसका पार्टिकल का मोशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वह ऊपर की ओर जाने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा, जाने लगेगा।
तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये क्या होगा बुआ, ये क्या सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज का घुलना, उसमें किसी चीज का उसके अंदर डिसॉल्व करना हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से समझिए बुआ, सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ। पार्टिकल का मोशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पार्टिकल मोशन बहुत ज्यादा होगा, पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे मोशन ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाने, यहाँ पर तो अंदर आना चाहिए ना पार्टिकल, तो यहाँ उल्टा हो रहा है ना एक्सोथर्मिक में। दैट्स व्हाई अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, मतलब एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ऊपर में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। इस चीज को याद कर लो या समझ लो होगा। अब देखो हुआ, इसी को एनसीईआरटी बड़ी अच्छे लाइन में 2 लाइन में लिख दिया है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो एनसीईआरटी लिखा हुआ, अगर डेल्टा जी, ध्यान दो, ली अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, ठीक है ना, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया ना, 3 से 4 वर्ड में खत्म पूरी कहानी। समझ में आया ना। अब देखो ये किसके, एक्सोथर्मिक के लिए हुआ, ये एनसीईआरटी, ठीक है ना, समझ में, एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्या, डेल्टा जी अगर 0 होगा, डेल्टा जी 0 मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखो हुआ, इसी का रिवर्स कर दो दूसरा, इफ द प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, अगर प्रोसेस इंडोथर्मिक हो, ठीक है ना बुआ, देन इफ द प्रोसेस इंडोथर्मिक, यहां पर देन होगा, ठीक है ना, देन एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन सॉल्युबिलिटी क्या करेगा बुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। बस समझ में आ रहा है, एक ऊपर याद करो, इसका उल्टा कर दोगे। अब यहाँ पर क्या कहेगा बुआ, इसी को उल्टा कर दो, डेल्टा जी अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो डेल्टा टी को जब इंक्रीज करोगे तो एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस समझ में आया, वही रिवर्स स्टोरी बना दोगे वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक आपका खत्म हुआ। प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाएगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा वो, डिक्रीज करेगा। अगर डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। अब देखो कोई किसी को मन में ये नहीं आ रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी करेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देगा डेल्टा जी में, मतलब डेल्टा जी लेस देन 0। और फिर यहीं पे अगर इसको डिक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या आपको इतना समझ में आया, चलो अब इसको क्या करो, नोट करो जल्दी से 2 टॉपिक को, उसका एक लास्ट है इसी का, उसका खत्म हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं इसको बिठाते हैं। चलिए अब लास्ट है इफेक्ट ऑफ, ये 3rd नंबर होगा या जो भी नंबर हो, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या देखेंगे हम लोग हुआ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो हुआ, हम लोग देख किसका रहे, सॉलिड का देख रहे हैं ना, किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर लिक्विड में, टॉपिक यही है ना। तो अब देखो हुआ, देयर इसमें लिखोगे, ठीक है ना, इसमें लिखो क्या हुआ, ध्यान से देखो एकदम, ठीक है ना, कोई ऐसे अपने लैंग्वेज में बना सकते हो। सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी पे, क्यों नहीं होता है उसके रीजन देख लो हुआ। अब देखो सबसे पहले अगर मान लो ये एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ लिक्विड डालते हैं, ठीक है, कोई लिक्विड लिया हुआ। अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पर कोई सॉलिड को इसमें डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो अब ये सॉलिड को डिसॉल्व करोगे तो इस पे जितना प्रेशर दबाओगे तुमको लगेगा ये उतना नीचे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तो डिसॉल्व तो नहीं ना कर रहा है ना। वर्ड सुनो हुआ, डिसॉल्व का करने का मतलब क्या होता है ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में खो जाए, ये तो डिसोसिएशन ही नहीं होगा इसका, तो डिसॉल्व नहीं करेगा। समझ में आया ना बात। तो प्रेशर का कितना भी इफेक्ट कर दो, देखो ऊपर तुमको लगे क्या, इसको इंक्रीज करेंगे मतलब इसको, इस पिस्टन को जब नीचे की ओर डालेंगे तो क्या करेगा, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन जब इस पिस्टन को तुम ऊपर ले जाओगे तो फिर ऊपर में पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है ना, अगर इसका डेंसिटी कम है इससे। तो अब देखो वो तो इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको लगेगा जा रहा है क्योंकि इसके पार्टिकल डिसोसिएट नहीं हो रहा, पार्टिकल डिसोसिएट नहीं होगा तो डिसॉल्व भी नहीं करेगा। जाहिर सी बात, समझ में आ रहा है ना बात। तो यहाँ पर सीधे लिखोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ऑन द solubility, ठीक है ना, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of solid in liquid solution, solid in liquid, ठीक है ना, liquid, because यहाँ पे लिखोगे because
ठीक है ना, बिकॉज सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सॉलिड को इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका होगा द एंड, ठीक है ना, ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आया, यहाँ पे आपका खत्म हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पूरा एग्जैक्टली। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे वो लिक्विड इन, सॉरी क्या देखेंगे वो हम लोग देखेंगे गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन, हेनरी लॉ देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बस हुआ, थैंक यू।